नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र। गाजीपुर में कोरोना का सस्पेक्ट पाया गया है, लेकिन मैं ये संदेश दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि अफवाहों से बचें। जी हां, भारत में कोरोना के संक्रमण के तकरीबन 132 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 113 भारतीय हैं और तकरीबन 24 जो है विदेशी नागरिक हैं। कोरोना ने अब तक 135 देशों को अपनी चपेट में लिया है, तकरीबन 135 देशों को अपनी चपेट में लिया है। केरल में तकरीबन 34 लोगों को कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, इनमें से 3 लोगों का इलाज हो चुका है। लेकिन इसी क्रम में गाजीपुर के सदर अस्पताल में कोरोना का सस्पेक्ट मरीज एडमिट हुआ। इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना का सस्पेक्ट का मतलब ये है कि वो कोरोना के वायरस से पीड़ित नहीं है, उसको शक के दायरे में रखा गया है। उसका सैंपल आगे जांच के लिए भेज दिया गया है। अब ये साबित नहीं हुआ है कि वो कोरोना का मरीज है, लेकिन कोरोना जैसे लक्षण उसमें पाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ऐसा पता चला है कि उस मरीज को खांसी की समस्या थी, लेकिन उसे बुखार वगैरह नहीं है, लेकिन उसे सस्पेक्ट समझकर रखा गया। आपको बता दें कि मरीज 10 मार्च को दुबई से वाराणसी और वाराणसी से जनपद गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र में अपने घर आया और उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी का फ़ोन आया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के आगे जो भी कार्यक्रम उन्होंने किया, एक्शन लिया उस पर, उसको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। तारीफ करनी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की कि उन्होंने जिला अस्पताल में कोरोना के लिए ऐसी व्यवस्था की हुई है कि वहाँ मरीज को एडमिट किया जा सकता है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हूँ। यह जनपद गाजीपुर का सदर हॉस्पिटल है और ये सदर हॉस्पिटल में बना हुआ कोरोना वार्ड है। इसमें कोरोना के मरीज रखे जाएंगे, इसलिए इस वार्ड को बनाया गया है। तारीफ करनी होगी उत्तर प्रदेश सरकार की भी कि उन्होंने इस तरह के वार्ड की व्यवस्था जनपद गाजीपुर में की है। और अभी तत्काल जो खबर हमारे पास आ रही है वो खबर ये है कि गाजीपुर में दुबई से एक व्यक्ति आया हुआ है जिसको कोरोना का सस्पेक्ट माना गया। कब से आप आए हुए हैं? 10 तारीख से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं? दुबई। कहाँ? गाजीपुर में कहाँ रहते हैं? मर्दा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यही वो सस्पेक्ट है। सैंपल भेज दिया सीएमओ ऑफिस से सैंपल उनका जहाँ जाना जांच के लिए, सैंपल यहाँ से पैक होकर चला गया। ठीक है, सैंपल ये चला गया, सैंपल वहाँ चला जाएगा। इनके लिए अभी रिपोर्ट नहीं आई है और अभी रिपोर्ट नहीं, तब तक जब तक रिपोर्ट आएगी इनको प्रिकॉशन में यहाँ आइसोलेशन वार्ड में इनको रखा जाएगा। इनके खाने पीने सारी व्यवस्था यहाँ की जाएगी। सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा है और अभी एडमिट नहीं इनको माना गया है। मतलब जब अभी एडमिट माना नहीं गया। हाँ, सस्पेक्ट है। जी सस्पेक्ट है अभी। नाम के जो कि मर्दा के रहने वाले हैं, ये 10 मार्च को दुबई से भारत आए, वाराणसी, और वो वहां से अपने घर आए हैं। उनका कहना है कि मुझे वहां से आने के बाद ऐसा कोई नया समस्या नहीं, ना बुखार आया ना खांसी आया, लेकिन उनके ऊपर वहां से शासन से बार बार ये आ रहा था, तो एक सस्पेक्ट मान के उनका सैंपलिंग आज किया गया है, जिसको जांच के लिए वाराणसी IMSBHU वाराणसी भेजा जा रहा है। तो अभी सर इन्हें यही रखा जाएगा या फिर इन्हें घर भेज दिया जाएगा? नहीं, अभी इनको एक आध दिन रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति होती है। फिर सीएमओ साहब से और से बात करने के बाद जैसा निर्णय लिया जाएगा वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये बता दें कि ये समझना जरूरी है कि इस वायरस के लक्षण क्या है। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है उससे सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते के बाद सांस लेने में परेशानी आने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, लेकिन ये लक्षण कोरोना वायरस के हैं। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि इसमें मौत भी हो सकती है। ज़्यादातर लोग, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा, मधुमेह या दिल की बीमारी, इस तरह की अगर कोई बीमारी है तो उनको कोरोना का संक्रमण तेज़ी से हो सकता है और उनको ये लक्षण आ सकता है, उनके साथ कोई घटना घट सकती है। लेकिन मैं फिर एक बार अंत में कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद गाजीपुर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है कोरोना के मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी देखभाल के लिए। साथ ही मैं आम जनमानस से ये निवेदन करूँगा कि आप अफवाहों से बचें। धन्यवाद।